हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार, नई टॉपिक दाब के साथ। आज का जो टॉपिक है वो दाब यानी प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल और होना कैसा चाहिए? लंबवत। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी P इक्वल टू F अपॉन A। यानी कि एक प्रकार से यह बल ही होता है जो दाब होता है, लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा हो और किस प्रकार से लग रहा हो, लंबवत लग रहा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यहाँ एफ तो क्या फोर्स है और ए क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में क्रियाशील होता है, यानी अगर आप किसी बिंदु पर, आप किसी पॉइंट पर आप दाब लगा रहे हो तो वह उस दाब की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वह सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। और इसी कारण से यह प्रदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? प्रदिश। दाब का मात्रक। दाब के मात्रक की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है। P इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ का मात्रक क्या होता है? फोर्स का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो एफ की जगह तो मात्रक क्या आ गया? न्यूटन। बटा ए क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में लिखते हैं अपन? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और एमकेएस की बात करें तो वो आएगा मीटर में, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। यानी कि ऐसा ही पद्धति में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। और सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? दाब का मात्रक हो गया। अब विमा देखें दाब की, तो फोर्स की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2 होती है। और एरिया, ठीक है, एरिया की डायमेंशन यानी एरिया की विमा क्या होती है? क्षेत्रफल की विमा होती है लंबाई की स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एल की पावर 1 तो पहले से है ऊपर, देखो एल की पावर 1 तो पहले से ऊपर, एल की पावर -2 जाएगी तो 1 - 2 क्या बचेगा यहाँ पर? एल की पावर -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी विमा? M1 L-1 T-2। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पास्कल में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, देखो एक पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दाब जो होता है, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि दाब जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे वैसे दाब का मान कम होगा। यानी कि अगर आप अधिक क्षेत्रफल पर बल आरोपित कर रहे हो तो वहां पर लगने वाला दाब क्या होगा? कम होगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब का मान कम, और क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान ज्यादा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे भवनों व बांधों की नींव अधिक क्षेत्रफल पर बनाई जाती है, मकान का निर्माण किया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है, तो उसमें इसी सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है कि वहां का जो एरिया जो है नीचे का, उसको मजबूत बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल अधिक लिया जाता है। भवनों को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है, बांधों को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। उसका कारण क्या है कि वहां पर क्या उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ऊपर से उसके ऊपर जो दाब लगने वाला है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भारी सामान ले जाने वाले वाहनों में अतिरिक्त टायर लगाए जाते हैं। जो बड़े वाहन होते हैं उनमें ज़्यादा सामान लोड करके ले जाया जाता है तो उनमें क्या होता है? अतिरिक्त टायर लगाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं जिसे भूमि पर कम दबाव पड़ता है और वे मिट्टी में नहीं धंसते। फोर्थ है, रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट के स्लीपर बिछाए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो जो रेल की पटरियां होती हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि नीचे है ना एक लकड़ी के स्लीपर या कंक्रीट के स्लीपर बिछाए जाते हैं, ताकि उनका जो क्षेत्रफल है वो नीचे ज़्यादा हो जाए, और जब वहाँ से रेलगाड़ी गुजरे तो वो पटरियाँ मिट्टी के अंदर ना धंसे, इसीलिए वो स्लीपर लगाए जाते हैं। बिना धार के चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू आसानी से काटता है। आपने देखा होगा कि जो बिना धार का चाकू होता है उसकी अपेक्षा जो धारदार चाकू होता है वो आसानी से काटता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो धारदार चाकू होता है उसकी जो नोक होती है वो आगे से बहुत महीन होती है। वो नोक महीन होगी, इसका मतलब
जब उसके द्वारा बल लगेगा तो वो क्या होगा, कम क्षेत्रफल पर अप्लाई होगा, कम क्षेत्रफल पर बल लगेगा, जिसके कारण दबाव क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि दाब ज्यादा होगा, जिसे वो आसानी से काट सकता है। अगला जो नोट क्लियर का वो है, मनुष्य के चलने पर भूमि पर दाब अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत की जब वह खड़ा रहता है। यानी कि जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब ज्यादा होगा, और जब वह खड़ा रहेगा तो अपेक्षाकृत चलने के दाब कम होता है। तो दाब को समझने के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि जो दाब होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये पेन है मेरे पास, अभी इसी को मैं अगर इसी नोक से अगर मैं चुभोता हूँ अपनी त्वचा के ऊपर तो अपने ज्यादा दर्द होगा, और ठीक इसको अगर मैं उल्टा करके लगा देता हूँ तो दर्द का अनुभव कम होगा। कारण क्या है, क्योंकि इस तरफ से जब मैंने पेन को लगाया तो इसके द्वारा जो लगने वाला जो दाब था या जो बल था वो क्या था, अधिक क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा था, और वो जो बल अधिक क्षेत्रफल पर कार्य करने के कारण दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक इसके उल्टे जब ये नुकीली इसकी नोक होती है, इसकी ओर से जब मैं बल लगाऊंगा तो वो क्या होगा, बहुत ही कम क्षेत्रफल पर कार्य करेगा, जिस कारण से दाब का मान ज्यादा होगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना।